नाजरीन तसव्वुर करें, अगर आप एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जो आईफल टावर की ऊंचाई से तकरीबन 2 गुना बुलंद हो, इतनी बुलंदी पर कि आप वाकई बादलों के दरमियान से गुजरते हैं। चीन के ख्वाजियांग पुल पर सफर करना बिल्कुल ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन तजर्बा है। ये शानदार पुल सितंबर 2025 में इफ्तिताह के फौरन बाद दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन गया, क्योंकि इसने दुनिया के सबसे बुलंद पुल का रिकॉर्ड कायम कर लिया। पुल का डेक सतह आब से तकरीबन 2050 फुट यानी 625 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। लेकिन ख्वाजियांग पुल की हैरत अंगेजी सिर्फ इसकी बुलंदी तक महदूद नहीं। ये पुल मगरबी चीन के एक इंतहाई खतरनाक और दुश्वार गुजार दर्रे के ऊपर तामीर किया गया है, जहां सख्त जुग्राफियाई हालात और घनी धुंध की तहें माजी में बेशुमार मंसूबों को आगाज से पहले ही नाकाम बना चुकी हैं। मगर इस पुल को वाकई मुनफरिद बनाने वाली चीज वो चमकता हुआ कैफे है जो पुल के टावर के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। बादलों में मुअल्लक ये कैफे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है, लेकिन ये हकीकत है। इस रिकॉर्ड साज पुल का सफर चीन के सबसे सख्त और दुश्वार इलाकों में से एक से शुरू हुआ। गुएजो सूबा अपने संगलाख पहाड़ों और दुश्वार गुजार जमीन के लिए मशहूर है। इस सूबे का 92% से जायद रकबा बुलंद पहाड़ों और सतह मर्तफा पर मुश्तमिल है, और इनके दरमियान 8 बड़े दरिया और बेशुमार छोटी नदियां गहरी वादियों की शक्ल इख्तियार करती हैं। यही वजह है कि यहाँ आमदोरफ्त और तिजारत हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रही है। ल्यूपानशुई को आनलोंग काउंटी से मिलाने वाली लियूजियांग आनलोंग एक्सप्रेसवे की तामीर के दौरान रास्ता मजबूरन ख्वाजियांग घाटी में वाक़े बयान दरिया के खतरनाक मकाम से गुजरना था। यही वो लम्हा था जब ख्वाजियांग पुल का तसव्वुर जन्म लेता है, एक ऐसा पुल जिसकी अहमियत महज एक आम पुल से कहीं ज्यादा है। सर्वे के मरहले में इंजीनियर्स के सामने 2 रास्ते थे जिनकी लागत तकरीबन बराबर थी। पहला रास्ता ये था कि सड़क को निस्बतन हमवार रखा जाए, लेकिन पुल को पहाड़ की चोटी के करीब तामीर किया जाए। दूसरा रास्ता ये था कि पुल को कदरे नीचे बनाया जाए, मगर इसके लिए खड़ी ढलवानों और तवील सुरंगों का सहारा लेना पड़े। बिलाखिर इंजीनियर्स ने 2050 फुट की बुलंदी वाले मुश्किल मगर जुरतमंदाना रास्ते का इंतखाब किया। मगर वी शक्ल की घाटी ने दोनों पहाड़ों के दरमियान 4593 फुट यानी तकरीबन 1400 मीटर का फासला पैदा कर दिया। इस पैमाने पर दीगर तमाम पुल डिजाइन नाकाम साबित हुए। दुनिया का सबसे बुलंद रिजिड ग्रिडर पुल इस फासले को उबूर नहीं कर सकता था। सबसे लंबा आर्च पुल भी नाकाफी था। हत्ता कि सबसे बड़ा केबल स्टेट पुल भी इस स्पैन को संभालने की सलाहियत नहीं रखता था। सिर्फ एक अल्ट्रा लॉन्ग स्पैन सस्पेंशन ब्रिज ही इन इंतहाई सख्त इंजीनियरिंग तकाजों को पूरा कर सकता था। दिलचस्प बात यह है कि इस पुल की तामीर के दौरान एक ऐसा मरहला भी आया जब खुद मंसूबे पर काम करने वाले इंजीनियर्स ने एतराफ़ किया कि अगर इस मकाम पर सिर्फ एक हिसाब, एक जाविया या एक तनाव भी गलत हो जाता तो ना सिर्फ ये पुल बल्कि बरसों की मेहनत और अरबों की सरमायाकारी लम्हों में ख़त्म हो सकती थी। यही वो लम्हा था जहां ये मंसूबा एक आम तामीराती प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि इंसानी हौसले, एतमाद और फैसला साजी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। जब आप जमीन से 625 मीटर की बुलंदी पर खड़े हों, नीचे एक ना खत्म होने वाली गहरी खाई हो, हवा की रफ्तार इतनी तेज हो कि इंसान का तवाज़ुन बिगड़ जाए और अर्द गिर्द हर वक्त बादल ऐसे लिपटे हों जैसे कुदरत खुद इस जगह को इंसान से छुपाना चाहती हो, तो वहाँ तामीर करना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक मुसलसल आजमाइश बन जाता है। ख्वाजियांग घाटी में काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियर्स के लिए हर दिन एक नया खतरा लेकर आता था। एक मामूली सी लग़ज़िश, एक गलत हिसाब या हवा का अचानक तेज झोंका और इंसान सेकंडों में सैकड़ों मीटर नीचे गायब हो सकता था। यहाँ ना सिर्फ मशीनें आजमाइश में थीं, बल्कि इंसान का हौसला, उसका एसाब और उसकी हिम्मत भी मुसलसल इम्तिहान से गुजर रही थी। इस बुलंदी पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है और जिस्म की मामूली सी कमजोरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ कि बादल अचानक इतने घने हो गए कि सामने खड़ा शख्स भी दिखाई देना बंद हो जाता। ऐसे हालात में हजारों टन वजनी स्टील के तारों को मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ नस्ब करना किसी मोजज़े से कम नहीं था। ये वो जगह है जहां माजी में कई मंसूबे कागजों से आगे न बढ़ सके, लेकिन ख्वाजियांग पुल के इंजीनियर्स ने पीछे हटने के बजाय सबसे सख्त चैलेंजेस का सामना किया। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी और तरीके अपनाए जो पहले कभी इस पैमाने पर नहीं आजमाया गया। ये पुल सिर्फ लोहे,
कंक्रीट और केबल्स का मजमुआ नहीं, बल्कि हजारों लोगों की हिम्मत, कुर्बानी और हौसले की अलामत है, जिन्होंने हर दिन मौत को सामने देखकर अपना काम जारी रखा। हुआजियांग पुल सतह आब से 625 मीटर बुलंद है और 1420 मीटर चौड़ी घाटी को उबूर करता है। टावर्स के साथ ये दुनिया की बुलंद तरीन इंसानी तामीरात के बराबर महसूस होता है। पुल के टावर्स की बुनियाद चट्टानों में खोदी गई, जो दरारों और जेरे जमीन पानी से मुतासिर थीं। इंजीनियर्स ने 24 देवहैकल कंक्रीट पाइल जमीन में गहराई तक नस्ब किए और इन्हें एंटी सिस्मिक स्टील से मजबूत किया। मेन टावर्स की बुलंदी 262 और 205 मीटर है। ये टावर्स केबल सिस्टम का बोझ संभालते हैं और 9000 टन से ज्यादा वजन रखने वाली मरकजी केबल्स नस्ब हैं। एंकर सिस्टम के बगैर ये टावर्स मुमकिन नहीं थे। जिनफांग साइट पर ग्रेविटी टाइप एंकर बनाया गया, जिसमें 1,64,000 मुकब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ और ग्वान ली साइट पर एंकर टनल डिजाइन किया गया। मरकजी केबल्स हजारों स्टील वायर से बनी, जिन्हें बेहद दुरुस्तगी के साथ जोड़ा गया, जीपीएस निगरानी में नस्ब किया गया। पुल के डेक को लटकाने के लिए उमूदी सस्पेंडर्स नस्ब किए गए। 93 स्टील सेगमेंट्स एक एक करके बुलंद तरीन जगह पर लगाए गए। लोड टेस्ट में 96 भारी ट्रक पुल पर खड़े किए गए और 400 से जायद सेंसर्स ने पुल के हर हिस्से की निगरानी की। पुल मुकम्मल तौर पर महफूज साबित हुआ। तामीर के दौरान माहौल दोस्त तरीके अपनाए गए, पत्थरों को दोबारा कंक्रीट में शामिल किया गया। आज ये पुल सफर का वक्त आधा कर चुका है और सयाहत, तिजारत और इलाकाई तरक्की का नया दरवाजा खोल चुका है। बादलों में मुअल्लक वो चमकता हुआ कैफे सिर्फ सियाहती मकाम नहीं, बल्कि मंसूबे की अलामत बन चुका है। यहाँ इंसान 600 मीटर की बुलंदी पर बैठकर इस बात का एहसास करता है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इतनी बुलंदी पर बने पुल पर गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? और क्या आप बादलों में मुअल्लक इस कैफे में बैठने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।